ज्योति मौर्य का है बिहार की संजना से खास कनेक्शन। एसडीएम ज्योति मौर्य होगी सस्पेंड। मनीष दुबे ने दिया ज्योति मौर्य को सबसे बड़ा धोखा। बहू एसडीएम ज्योति मौर्य के आगे ससुर ने जोड़े हाथ। जुड़वा बच्चियों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। ज्योति मौर्य केस में आया नया मोड़। गुलाबी गैंग ने दी मनीष दुबे को धमकी। पीसीएस ज्योति मौर्य ने मांगी पति आलोक से माफी। ज्योति मौर्य के ससुर हुए बेहोश। ज्योति मौर्य ने की मनीष दुबे से मुलाकात। आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य से की 50 लाख की मांग। जांच एजेंसी को मिले ज्योति मौर्य मामले में बड़े सबूत। भारद्वाज, जो आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से आपके साथ एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर। जी हाँ, एसडीएम ज्योति मौर्य जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। लगातार उनसे जुड़ी सिर्फ खबरें नहीं आ रही, अपडेट नहीं आ रही, बल्कि कुछ ऐसी फेक खबरें भी हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जहां पर हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य मामले पर एक नई अपडेट आई। कहा जा रहा है कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य पर अब जांच करने का फैसला ले लिया है नियुक्ति विभाग ने। जी हां, उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच विवाद बीते दिनों खास सुर्खियों में रहा। ज्योति के पति आलोक ने अपनी पत्नी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें से एक मामला लेन देन का था। अब इस मामले पर ज्योति मौर्य बुरी तरह से फंस चुकी है। बता दें कि ज्योति के पति आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी के खिलाफ लेन देन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और इसे लेकर शिकायतें भी दर्ज करवाई थी। बता दें कि अब गृह विभाग ने ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच शुरू करने के आदेश दे दिए। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार ज्योति मौर्य के ऊपर लगे लेन देन में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नियुक्ति विभाग ने शुरू कर दी। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार गृह विभाग ने जांच प्रयागराज कमिश्नर विजय विश्वास पंत को दी है। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच करने के लिए जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है और अब इस मामले पर जांच शुरू कर दी। आपको बताते चले कि ज्योति मौर्य के पति आलोक ने अपनी पत्नी ज्योति के ऑफिस में लेन देन को लेकर शिकायत की थी। शिकायत के दौरान आलोक ने लिखित में सबूत पेश किए और अब जांच पड़ताल होगी। बता दें कि पीसीएस अधिकारी ज्योति और उसके पति आलोक के विवाद ने बीते दिनों सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। इस मामले की चर्चा पूरे यूपी के साथ पूरे देश भर में हो रही है। दरअसल आलोक ने ज्योति के ऊपर आरोप लगाया था कि पीसीएस अधिकारी बनने के बाद ज्योति ने उनसे दूरी बना ली थी और उनका संबंध एक अन्य अधिकारी मनीष दुबे के साथ हो गया था। इस मामले में सामने आने के बाद हर रोज केस में नए खुलासे हुए। आलोक का यह भी कहना था कि ज्योति को पढ़ाने के लिए उसने पूरी ताकत लगा दी, मगर जैसे ही ज्योति अधिकारी बनी वो पूरी तरह से बदल गई। दूसरी तरफ पीसीएस ज्योति मौर्य ने अपने पति के सभी आरोपों को गलत ठहराया। उसने अपने पति को ही झूठा बता दिया। उसने कहा कि उसके पति ने उससे झूठ बोलकर शादी की। ज्योति मौर्य ने अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज किया। आलोक ने भी ज्योति के प्रेमी मनीष दुबे के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और साजिश रचने पर पुलिस ने शिकायत दर्ज की। आपको बता दें कि इस केस सामने आने के बाद यूपी के साथ कई राज्यों में ऐसे और केस सामने आए, जिसमें पतियों द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि पत्नी ने अधिकारी बनते ही उन्हें छोड़ दिया। इस केस के बाद कुछ पतियों ने ही अपनी पत्नियों की पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें वापस अपने घर बुला लिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो अपनी पत्नी को ज्योति मौर्य नहीं बनने देगी। तो देखा आपने ज्योति मौर्य की इस गलती और इस कांड के बाद कितनी सारी औरतों के सपने अब दबे रह गए। उन बहुओं के, उन पत्नियों के जो पढ़ना चाहती थी, जिनके पति उन्हें पूरी तरह सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अब उन पतियों ने फैसला ले लिया कि वो अपनी पत्नियों को नहीं पढ़ाएंगे। यह तो थी आज की वो रिपोर्ट जो इस वक्त अपडेट में थी, लेकिन अब इसी के साथ आपको बताते हैं वो फर्जी खबरें जो लाइन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन इन खबरों के पीछे की पूरी जानकारी क्या है,
हमने एक एक कर रिपोर्ट में खुलासा करेंगे। तो डालते हैं खास नजर एक और खबर पर। दरअसल बिहार की संजना सामने आई, जहां पर बिहार की संजना के साथ निकला ज्योति मौर्य का खास कनेक्शन। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। ज्योति मौर्य का है बिहार की संजना से खास कनेक्शन। अभी तक हम सोशल मीडिया पर बातें सुन रहे थे और बातें कर रहे थे एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर, पाकिस्तान से महिला आई सीमा हैदर को लेकर, इंडिया से पाकिस्तान गई अंजू को लेकर। लेकिन आज हम बात करेंगे इन तीनों से हटकर बिहार की संजना को लेकर। जी हाँ, संजना ने एक ऐसी मिसाल पेश कर दी जिसे देखने के बाद सभी के होश उड़ गए। आखिर क्या किया बिहार की संजना ने, देखिए खास रिपोर्ट। इन दिनों पूरे देश में 3 महिलाएं खूब ज्यादा चर्चा बटोर रही है। उत्तर प्रदेश की एक महिला ज्योति मौर्य, उनके पति के आलोक मौर्य के साथ चल रहे विवाद को लेकर, जहां पर लोग अपनी पत्नियों की पढ़ाई बंद करवा रहे हैं, वहीं इसके अलावा अपने पति को छोड़कर पाकिस्तान गई अंजू और पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की कहानी के बाद कई लोगों ने महिलाओं पर सवाल उठाए। लेकिन अब इन सब के बीच बिहार के जमुई जिले से एक ऐसी महिला की सच्चाई सामने आई जिसने त्याग, परिश्रम और बलिदान की बेहतरीन मिसाल पेश की। इस महिला का नाम है संजना, जिसने गरीब और लाचार पति की जिंदगी और भविष्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संजना ने अपने पति के पढ़ाई के लिए महिलाओं के लिए खास माने जाने वाले गहने तक बेच दिए। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार एक आदर्श पत्नी का फर्ज निभा रही संजना ने मैट्रिक पास पति जतिन को इंटर के बाद ग्रेजुएशन करवाया। संजना के सहयोग का परिणाम ये है कि आज उनका पति जितेंद्र सरकारी स्कूल में टीचर है। वहीं उनकी पत्नी संजना भी सरकारी विभाग में एक कर्मी है। दरअसल गरीब परिवार से आने वाले जितेंद्र को उसके ससुर घर जमाई बनाना चाहते थे, लेकिन जब उसने मना कर दिया तब पत्नी कुमारी संजना ने अपने पति जितेंद्र का साथ दिया। ऐसे में जमुई के टीचर जितेंद्र शार्दुल की कामयाबी के पीछे पत्नी कुमारी संजना का संघर्ष की चर्चा पूरे जमुई जिले में है। जितेंद्र शार्दुल और संजना की शादी 2002 में हुई थी। तब जितेंद्र मैट्रिक पास थे। शादी के बाद उन्हें जब घर जमाई बनाने के लिए कहा गया तब उन्होंने स्वाभिमान का हवाला देकर ससुर की बात को ठुकरा दिया। उस हालात में संजना ने अपने पति का साथ दिया। गरीबी और तंगहाली से जूझती, संघर्ष करती संजना ने पति को पढ़ाने के लिए जेवर तक बेच दिए और अब पति को पहले इंटर और फिर स्नातक करवाया। संजना के साथ का असर हुआ कि 2007 में जितेंद्र शार्दुल टीचर बन गए। वहीं 2014 में संजना जिले के खेरा प्रखंड में आवास सहायक बन गई। बता दें कि संजना के पिता बिजली विभाग में लाइन इंस्पेक्टर के पद पर मुंगेर में कार्य करते हैं। उनके कोई पुत्र नहीं है, जिसके कारण वो संजना के पिता ने उनकी शादी जितेंद्र शार्दुल से करवाई, जो कि मैट्रिक पास और बेरोजगार था। संजना के पिता की इच्छा थी कि जितेंद्र को घर जमाई बनाया जाए, लेकिन जितेंद्र ने घर जमाई बनने से इनकार कर दिया और इसके बाद आज वो टीचर बने हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी संजना की वजह से। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। मनीष दुबे ने दिया ज्योति मौर्य को सबसे बड़ा धोखा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर, जहां पर फाइनली नियुक्ति विभाग ने दे दिए हैं जांच एसडीएम ज्योति मौर्य की केस में जांच पड़ताल करने के। उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पर वो भ्रष्टाचारी आरोप जो लगाए हैं उनके पति आलोक मौर्य ने, अगर वो साबित होती है तो यहाँ पर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब इस बीच खबर आ चुकी है कि पीसीएस ज्योति मौर्य का सस्पेंड होना कंफर्म है। आखिर क्या है उनके सस्पेंशन की पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। एसडीएम या पीसीएस ज्योति मौर्य होगी सस्पेंड। नियुक्ति विभाग ने दिए जांच के आदेश। जी हां, यूपी सरकार के प्रशासनिक अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच जुबानी जंग जारी है। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ कथित रिश्तों को लेकर विवादों के चलते सुर्खियों में आए पीसीएस ज्योति मौर्य पर अब नई मुसीबत आ चुकी है। दरअसल योगी सरकार के नियुक्त विभाग ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए। यूपी के बरेली में तैनात पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य के खिलाफ नियुक्त विभाग ने जांच के कड़े आदेश दिए। ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच प्रयागराज के कमिश्नर विजय विश्वास पंत करेंगे। आपको बताते चले कि शासन के आदेश मिलते ही डीसी पंत ने अपने स्तर के लिए जांच की कमेटी बैठा दी है।
आपको बताते चले कि ज्योति के पति आलोक मौर्य ने अनियमित लेन देन संबंधी शिकायतों के बाद ये आदेश जारी किया गया। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार ज्योति मौर्य के खिलाफ हो रही जांच में प्रयागराज के अपार आयुक्त की अध्यक्षता की कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसमें प्रयागराज की एसडीएम, एडीएम प्रशासन और एसीएम फास्ट को भी रखा गया है। यूपी के प्रशासनिक हल्के में उस वक्त भूचाल आ गया जब प्रयागराज निवासी आलोक मौर्य ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पीसीएस अधिकार बनाने में तन मन धन से सहयोग किया, लेकिन ज्योति मौर्य उनके पीठ पीछे धोखा दे रही थी क्योंकि उसका अफेयर होमगार्ड मनीष दुबे के साथ चल रहा था। मनीष दुबे के खिलाफ विभागीय जांच पूरी हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर ज्योति लगातार कह रही है कि आलोक समझौते के दबाव बना रहा है और वो इसके लिए 50 लाख कैश की डिमांड भी कर रहा है। तो यह पूरी खबर, जहां पर अब हो सकता है ज्योति मौर्य का सस्पेंड होना तय। इस बारे में आप क्या कहेंगे जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट जहां पर ज्योति मौर्य का सस्पेंड होना पूरी तरह से तय है। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है? क्या वाकई ज्योति मौर्य को सस्पेंड कर देना चाहिए या फिर उसकी नौकरी उसे दे देनी चाहिए वापस, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है। मनीष दुबे ने दिया ज्योति मौर्य को सबसे बड़ा धोखा। जिस प्रेमी मनीष दुबे के लिए ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य को धोखा दे दिया, अब वही धोखा मिल रहा है किसी और को नहीं बल्कि ज्योति मौर्य को। ये हम नहीं बोल रहे बल्कि मनीष दुबे बोल रहा है। दरअसल मनीष दुबे, जिसे कुछ वक्त के लिए निलंबित कर दिया है उनकी पोस्ट से, ऐसे में उन पर मामले की जांच चल रही है। ज्योति मौर्य के इस विवाद में बुरी तरह से फंस चुके मनीष दुबे को अब यही लग रहा है कि अगर उन्होंने अभी भी ज्योति मौर्य का साथ देने का फैसला लिया या उनके साथ शादी करने का फैसला लिया तो वो और ज्यादा बुरी तरह से फंस सकते हैं। इसमें उनकी नौकरी जा सकती है जो कि सरकारी है, उनकी सारी सुविधाएं जा सकती है। ऐसे में इसी डर की वजह से अब खबर ये आ रही है कि मनीष दुबे देंगे ज्योति मौर्य के खिलाफ पुलिस वालों को गवाही। अब जो डायरी दी थी आलोक मौर्य ने पुलिस वालों को, जिसमें सारा ब्यौरा था कि किससे कितना पैसा, किससे कितनी रिश्वत ज्योति मौर्य ने ली है। अब खबर है कि इसी का सच सामने आने वाला है, सच्चाई सामने आने वाली है, राज खुलने वाला है कि आखिर किस तरह से ज्योति मौर्य ने सबके साथ खेल खेला और कैसे रिश्वत लेकर आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर ये सारी पोल पट्टी खुद खोल सकता है एक मामले में सबसे बड़ा गवाह बनकर मनीष दुबे। अपनी नौकरी, अपने करियर को बचाने के लिए मनीष दुबे बन सकता है एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले में सबसे बड़ा गवाह, जो दे सकता है ज्योति मौर्य के खिलाफ गवाही खुद को बचाने के लिए। कहते हैं ना, जब खुद की जान पर पड़ती है तो सामने वाला सामने वाले की नहीं बल्कि अपनी सोचता है। ऐसा ही मनीष दुबे भी सोचेंगे जब यहाँ पर उनकी नौकरी की बात आएगी, उनके करियर की बात आएगी। ऐसे में अब वो खुद फैसला ले सकते हैं और ज्योति मौर्य के साथ मिलकर जो कांड किए हैं या ज्योति मौर्य ने जो कांड किए हैं या जिस तरह से उन्होंने आलोक मौर्य को मरवाने की बात की थी, ये सारी पोल पट्टी अब मनीष दुबे पुलिस वालों के सामने खोल सकते हैं, जहां पर उनके गवाही के बाद ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो ये धोखा मनीष दुबे दे सकता है ज्योति मौर्य को। कब और कितनी सच्चाई है इस बात में, ये तो तभी पता चलेगा जब मनीष दुबे इस मामले पर गवाही